हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक आपके लिए पेश करता है अत्याधुनिक लैब टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, इकोकार्डियोग्राफी और विशेष स्कैनिंग सेवाएं। हमारी लैब में नवीनतम तकनीक और सख्त गुणवत्ता मानकों जैसे CMSE इक्वास का पालन होता है ताकि आपको हर बार सटीक और भरोसेमंद रिपोर्ट मिल सके। इकोकार्डियोग्राफी के जरिए हम आपके हृदय की गहराई से जांच करते हैं। हमारे स्पेशलिस्ट सटीक रिपोर्ट तैयार कर इलाज में मदद करते हैं। हमारे अल्ट्रासाउंड सेवाओं में फीटल स्कैन, 3D स्कैन और पेट का अल्ट्रासाउंड शामिल है जो गॉल ब्लैडर और लिवर की समस्याओं का सही पता लगाते हैं। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में आपको मिलेंगी सटीक जांच, तेज सेवाएं और आपकी सेहत का पूरा ध्यान रखने वाली एक अनुभवी टीम। अपॉइंटमेंट के लिए 99332-19444 पर कॉल करें या आनंद मार्ग स्कूल रोड, जंगली घाट, श्री विजयपुरम स्थित हमारे क्लिनिक पर पधारें। नमस्कार, मैं हूँ रजिया बेगम। हमारे द्वीप समूह में अमेरिकन का विजिट करना, स्पेसिफिकली उस आइलैंड पे जाना जो कि आइसोलेटेड है, जहाँ पे सरकार जो है बैन कर रखा है कि उन लोगों को परेशान ना किया जाए, क्योंकि जो भी वहाँ जाता है उन्हें वो मार देते हैं। वो हमारी भाषा नहीं जानते, हम उनकी भाषा नहीं जानते और उनको ये हमेशा डर लगा रहता है कि जो भी वहाँ जाता है उन्हें नुकसान दिलाने के लिए ही जाता है, इसलिए अपने सेफ्टी देखते हुए वो उन्हें मार देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हर कोई जानता है। अब ये अमेरिकन जो है मिकाइलो, ये अंडमान 26 मार्च को आता है और अंडमान शोर नाम के एक ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट में स्टे करता है जो कि लंबा लाइन में अवेलेबल है। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो 2024 में वो वंडूर में एक आलिशान होटल में स्टे कर चुके हैं और वहाँ पे उस वक्त जो है फिशरमैन को जो है ब्राइब देने की भी कोशिश कर चुके हैं ताकि वो उसे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड ले जाए। उसके बारे में जानकारियाँ इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन लोकल फिशरमैन ने उन्हें मना कर दिया। उसके बाद 2024 में ही ये तारमुगली जो है तारमुगली के आसपास जाता है गेम फिशिंग के करने के लिए। तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि उसका इंटेंशन जो है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को देखना, उस पे नज़र रखना, किस तरह से वहाँ पहुँचा जाता है, ये मेन उनका इंटेंशन रहा है। और इस बार जब वो US से आ रहे थे तो कहा जा रहा है कि उसने जो है ऑनलाइन जो है एक इन्फ्लेटेबल बोट जो है मंगा रखा था और साथ ही साथ एक सेकेंड हैंड इंजन के साथ भी वो लास्ट टाइम ट्रैवल करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उसमें ऑयल होने के कारण एयरलाइंस ने उस इंजन को कार्गो में लेने से मना कर दिया। तो इस बार जो है वो फ्रेश नया इंजन लेकर पोर्ट ब्लेयर आ चुके हैं। जनवरी के मंथ में, इसी साल की बात कर रही हूँ, विजिट में जो है वो एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम काफ़ी बार विजिट कर चुके हैं और वहाँ के स्टाफ से जो है जारवा और बाकी ट्राइब्स के बारे में काफ़ी जानकारियाँ इकट्ठे की। साथ साथ जो है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड और सेंटिनलीज के बारे में भी काफ़ी जानकारियाँ जो है इकट्ठा की। कहा जा रहा है कि वो बार बार एंथ्रोपोलॉजिकल ऑफ म्यूजियम जो है विजिट कर चुके हैं। अब फर्स्ट डे मार्च में जो है वो अंडमान शोर में स्टे करते हैं और इस बार जब आता है, जैसे मैंने पहले कहा, वो नया जो है इंजन जो है लेकर आते हैं और यहाँ आने के बाद ऑयल ख़रीदता है ताकि उस मोटर को वो चला सके। पोर्ट ब्लेयर में जो है वो मोटर में ऑयल डाल के चला कर भी ट्राई कर चुका है। उसके बाद कहा जा रहा है कि वो कुरमा डेरा में एक रिजॉर्ट में जो है 27 तारीख को जो है चेक इन करता है और 28 की रात को वो देखता है कि जब उसे कोई भी स्टाफ बाहर नज़र नहीं आता है तो वो जो है अपने बोट को लेकर जो है निकल जाता है और कुछ लोकल फिशरमैन जो है 3 to 3:30 अर्ली मॉर्निंग के वक्त जो है कुछ फिशरमैन उसे देखते हैं और वो फिशरमैन जो है जाते हैं होटल में और इन्फॉर्म करते हैं होटल वालों को, होटल के स्टाफ को, कि कुछ जो एक टूरिस्ट को हमने देखा है वो बोट लेकर समुद्र में गया है। ये वो इन्फॉर्म उन्हें करता है। तो जो होटल वाले हैं उनको सस्पिशियस वो होते हैं कि आखिरकार काफ़ी वक्त हो गया, ये नज़र नहीं आया, क्योंकि मॉर्निंग 3:30 को ख़बर दिया गया था। उसके बाद भी जो है 8, 9, 10 बज गए, वो कहीं दिखाई नहीं दे, ब्रेकफास्ट के लिए नहीं आया। तो जब होटल वाले उसके रूम में जाते हैं, रूम के पास जाते हैं, तो वहाँ उनको एक नोट मिलता है और उस नोट में लिखा है गोइंग टू बाराटान, विल रिटर्न लेट। तो ये नोट देखिए, ये जो है टूरिस्ट जो है, ये अमेरिकन जो है होटल वालों को जो है गुमराह करने के लिए, क्योंकि वो गया है सेंटिनल आइलैंड अपने बोट को लेके, देख के कि कोई भी होटल में अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक नोट छोड़ता है ये लिखकर कि गोइंग टू बाराटान विल रिटर्न लेट।
लेकिन होटल वालों को जो है शक होता है, क्योंकि कोई भी जो है गाड़ी, उनका कहना है कोई भी कार, कोई भी ट्रैवलर जो है होटल के अंदर अर्ली मॉर्निंग नहीं आया है कि इस टूरिस्ट को ले जा सके। तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि ये बाराटान गया है? तो उनको शक होता है, क्योंकि फिशरमैन ने उनको ऑलरेडी इंटीमेट कर दिया था। तो होटल वाले जो है आगरा ब्रांच पुलिस स्टेशन में अप्रोच करते हैं, और वहाँ पे जो है इन्फॉर्म किया जाता है कि एक फॉरेनर जो कि अमेरिकन है वो अंडमान विजिट कर चुके हैं, और साथ ही साथ जो है अब वो मॉर्निंग 3:30 से जो है गायब है। और इस तरह से एक नोट उन्हें जो है उनके रूम के वहाँ मिला है। उसके बाद आफ्टरनून में एक सर्च टीम निकलती है, 3 to 4 टीम बनाई जाती है और सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया जाता है। तो 7:30 के करीब जो है इस टूरिस्ट को, जो है अमेरिकन टूरिस्ट को पकड़ा जाता है। और जब पुलिस जो है इंक्वायरी करती है कि आप ये इन्फ्लेटेबल बोट लेकर कहाँ गए थे, क्यों गए थे, आप किससे मिलकर आए, आपका साथी कौन है, किसने आपको मदद की, तो वो कहीं ना कहीं पुलिस के जो सवाल है उसको जो है ना सुनकर अपनी बात पे जो है डाइवर्ट करने का कोशिश कर रहे थे, और किसी भी चीज़ का कहा जाता है कि प्रॉपर रिप्लाई नहीं दे रहे थे। उसके बाद काफ़ी मशक्क़त के बाद उससे इनको शक होता है कि ये ऑफ कोर्स नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड ही जाकर आए हैं, और उनके गोप्रो कैमरे में देखने पर जो है काफ़ी फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोस नज़र आते हैं, और इसे कंफर्म करने के लिए कि क्या ये सेंटिनल आइलैंड है और ये सेंटिनल आइलैंड में ही लैंड कर कर वापस आए हैं। तो इसके लिए जो है कंफर्मेशन के लिए जो है वेलफेयर जो है ट्राइबल वेलफेयर ऑफिसर को बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है, और ट्राइबल वेलफेयर ऑफिसर ने जो है उस फुटेज को देखकर ये कंफर्म किया है कि हाँ, ये नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का ही फुटेज है। उसके बाद जो है ट्राइबल वेलफेयर ऑफिसर ही जो है एक कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं इस अमेरिकन के अगेंस्ट में। तो इसके बाद इस अमेरिकन के साथ जो है पूछताछ की जाती है, और काफ़ी मशक्क़त के बाद फाइनली जो है ये 24 वर्षीय लड़का मिकाइलो जो है पुलिस के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो जाता है, और उससे पूछताछ में वो बताता है कि वो एक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है, यंग लड़का है, और कई कंट्रीज़ वो ट्रैवल कर चुका है। हाल फिलहाल में जैसा मैंने कहा था कि सितंबर लास्ट ईयर उसने जो है यूट्यूब चैनल बनाया था, और अफ़गानिस्तान जाकर आया है, वहाँ पे जो है गन और टैंकर के साथ जो है फ़ोटोज़ वीडियोज़ निकाल चुका है, अपने चैनल में अपलोड कर चुका है। तो इसे हैरत अंगेज़ चीज़ें करने में मज़ा आता है, ताकि लोग जो है इसे जाने पहचाने, ये लैम्पलाइट में रहें और ये फेमस हो जाए। तो कहा जा रहा है कि इसका मेन मोटो यही था। उसके बाद जब इससे पूछताछ की गई कि आखिरकार नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में जाकर आपने क्या किया, तो उसका कहना था कि मैं काफ़ी देर तक दूर खड़ा रहा। उसके बाद मैंने जो है विसिल बजाया, जैसा हमने पहले भी कहा था, सीटी मारी, और ज़ोर से चिल्लाकर उसने कहा कि आई एम अनऑफिशियली रिप्रेजेंटिंग यूएसए। ये चीज़ उसने चीख कर कहा। वो उसका कहना है कि मैं अनऑफिशियली यूएसए को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मैं चीख के जो है सेंटिनल ट्राइब्स को बताना चाह रहा था, और मैं बताया भी, मैं चीख भी रहा था, चिल्ला भी रहा था, बट मुझे कोई भी सेंटिनलीज़ वहाँ पे नज़र नहीं आया। देखिए, पहली चीज़ तो सेंटिनलीज़ हमारी भाषा नहीं समझते, हम उनकी भाषा नहीं समझते, और वहाँ पे जैसा मैंने पहले भी कहा, जो भी जाता है वो उसे मार देते, क्योंकि उन्हें खतरे का महसूस होता है। वो समझते हैं कि जो भी वहाँ जा रहा है वो उसके लिए खतरा है, और वो उनको नुकसान पहुँचाने के लिए आया है। तो इनका कहना है कि मिकाइलो का कहना है कि वो आई एम अनऑफिशियली रिप्रेजेंटिंग यूएसए चीख के, चिल्ला के बोलने के बाद वहाँ पे कुछ वक्त के लिए बैठता है, वेट करता है अपने इन्फ्लेटेबल बोट में, और उसके बाद जो है वो एक जो कोक वो लेकर जाता है वो पानी में फेंकता है। वो कहता है कि वो शोर में नहीं रखता है, शोर से ऑफ कोर्स वो जो है 2 थैले में जो है रेत इकट्ठा करता है, रेत लेकर आता है, लेकिन कोक जो है वो पानी में फेंकता है। और जिस तरह से वो अपना वापसी का सफ़र कर रहा था, उसके बाद जो है जो कोकोनट वो लेके जाता है वो भी वो फेंक देता है पानी में। ये उसने जो है अपने स्टेटमेंट में कहा है, और हमारे सोर्सेज से मिली जानकारी के अनुसार 3 दिन जो है उसे पुलिस रिमांड में रखा गया था। उसके बाद जो है 14 डेज़ के लिए जो है जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा चुका है, और अब जो है वो जो है पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रहा है जॉइंट इंटरोगेशन के लिए। बराबर जो भी पूछताछ की जा रही है उसे बताया, वो उस पर जो है बहुत अच्छे से जो है रिस्पॉन्स कर रहा है, हेल्प कर रहा है पुलिस की।
और मिकाइलो के फैमिली को भी इस चीज़ को लेके इन्फॉर्म किया गया है। देखिए, अगर कहा जाए तो जो टाइमली इनिशिएटिव होटलियर्स, फिशरमैन्स और पुलिस है, इनके एफर्ट के वजह से ही इतना बड़ा जो इंसिडेंट है वो सामने भी आया है और साथ ही साथ जो है कोई भी मिसहैप होने से रोका जा चुका है। क्योंकि अगर मिकाइलो को नहीं पकड़ा जाता तो डेफिनेटली वो सेकेंड अटेम्प्ट फिर से करता नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जाने का, और हो सकता है कि इस बार कोई बड़ा हादसा हो जाए। लेकिन फिशरमैन की सूझबूझ और होटलियर्स की सूझबूझ से जो है ये इस अमेरिकन को पकड़ा गया है, और कहीं ना कहीं टाइमली इस अमेरिकन को पकड़ने के कारण जो है उस वीडियो को जो है अपलोड होने से ये रोक पाए हैं। अदरवाइज अगर थोड़ा भी लेट हो जाता और मिकाइलो जो है पोर्ट ब्लेयर में लैंड करने के बाद उसे इंटरनेट सुविधा मिलती तो इमीडिएटली वो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का जो वीडियो है वो अपने यूट्यूब चैनल में वायरल करने के लिए अपलोड कर देते। तो आप ज़रा सोचिए तब क्या होता, क्योंकि वो सेंसिटिव इलाका है और वहाँ पे जो है जाना अलाउड नहीं है। लेकिन इसने जो है वो गलती की, वो मिस्टेक की, रूल्स को तोड़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं एफर्ट जो है पुलिस का रहा है और जो फिशरमैन है, होटलियर्स का है, सूझबूझ के साथ जो है उसको जो है दर दबोचा और ये वीडियो अपलोड होने से रोका गया। और ये भी कहा जा रहा है, हमने जो हमारे सोर्सेज से जानकारी ली उनका यही कहना है कि फ्यूचर में ऐसी किसी भी तरह की हरकत ना हो और कोई भी टूरिस्ट, फॉरेनर हो या इंडियन हो, वो किसी भी ट्राइबल इलाके में ना जाए या ट्राइबल को जो है एक्सप्लॉइट करने की कोशिश ना करे। ये बहुत ज़रूरी होगा और इस पे जो है ध्यान देना होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से मिकाइलो 3 बार आ चुके हैं ओगरा ब्रंच में, जो है अक्टूबर के महीने में आने के बाद जो है जिस तरह से वो बारटान जाते वक्त जारवास इलाके में जो है जारवास के वीडियोस लेने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त भी उस पर जो है कंप्लेंट रजिस्टर हुआ है। तो इस तरह से ये 2 बार इनका जो है एक्टिविटीज़ हो चुका है ट्राइबल एरिया में एंटर करने का और इस तरह से वीडियोस बनाने का। तो इसलिए एज़ पर लॉ अगर देखा जाए तो उसके पासपोर्ट को या उसके पासपोर्ट को जो है या वीज़ा को जो है अंडमान के लिए और हो सकता है तो इंडिया के लिए बैन होना चाहिए, ताकि वो फिर से हमारे द्वीप समूह में एंटर ना कर सके और फिर से जो है इस तरह की कोई भी हरकत वो ना कर पाए। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, इस विषय में कोई भी और अपडेट मिलता है तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। एक ज़रूरी घोषणा, अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी की सुविधा। यह सेवा सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक दी जाएगी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डॉक्टर एक पतली ट्यूब के जरिए आपके पेट और आंतों के अंदर झांकते हैं। यह ट्यूब एक कैमरे से जुड़ी होती है जिससे डॉक्टर आपकी पाचन नली की समस्या को देख और समझ सकते हैं। ये प्रक्रिया पेट और आंतों की प्रॉब्लम को जल्दी और सही तरीके से पहचानने में हेल्प करती है, जिससे इलाज आसान हो जाता है।